हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अभी का वीडियो है यह होगा जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है, उस विज्ञापन के तहत यदि आपको फॉर्म भरना है और उस फॉर्म भरने में आप किसी भी कैटेगरी के आरक्षण के अंतर्गत आते हैं और आरक्षण का दावा करने वाले हैं, या आप आरक्षण कैटेगरी पर फॉर्म भरने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हों या फिर आप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हों या अनुसूचित जनजाति के हों या ईबीसी के हों, अति पिछड़ा वर्ग हो, या पिछड़ा वर्ग बीसी हो, या पिछड़ा वर्ग की महिला हो, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या किसी भी वर्ग की महिला हो, या आप फिर जनरल में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जो है लाभ लेना चाहते हैं और इस श्रेणी में यदि आप आते हैं, तो आप किसी भी आरक्षण कैटेगरी में यदि आ रहे हैं और उस आरक्षण कैटेगरी के आधार पर यदि आपको बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली है, जिसका विज्ञापन आ चुका है और जिसका फॉर्म जो है 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक भरे जाने वाला है, उसमें यदि आप आरक्षण कैटेगरी का दावा करने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निर्देश विज्ञापन में दिया गया है हर आरक्षण बिंदु पर उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किसमें क्या सावधानी बरतनी है और कौन सा आरक्षण का कागजात कहाँ से बनवाएंगे और कौन सी गलती करने से बचनी है, ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। अन्यथा आपका रिजल्ट होने के बावजूद भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाने के कारण आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं या फिर आपका जो है फॉर्म भी छंट सकता है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि अब तक अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी बिहार शिक्षक भर्ती या अन्य शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट एवं नियमावली की विस्तृत विश्लेषण के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी से संबंधित वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, आरक्षण में सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वह है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगी। यानी इसके पॉइंट का अर्थ यह हुआ कि आपको किसी भी कैटेगरी के आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको जब इस विज्ञापन के अनुरूप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे 15 जून से, तो उसी में आपको वह ऑप्शन चुनना होगा। अगर आप उसमें आरक्षण का दावा फॉर्म भरने में नहीं करते हैं और परीक्षा के बाद यदि दावा करते हैं कि हम इस आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, तो आपका दावा मान्य नहीं होगा और आपको सामान्य अभ्यर्थी ही माना जाएगा। इसलिए आप किसी भी आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्म भरने में ही उस चीज़ का जिक्र करना होगा और जिस कैटेगरी के लिए जिस स्तर से इसमें जो है सक्षम अधिकार द्वारा जो प्रमाण पत्र की मांग की गई है वह आपको बनवा लेना होगा। और वह जो बनवाना होगा आपको प्रमाण पत्र आरक्षण का, वह जो अंतिम तिथि है 12 जुलाई जो है 12 जुलाई 2023 के पहले का निर्गत होना चाहिए, तभी जो है वह मान्य होगा। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट दिया गया है वह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहला है कि यदि आप एससी या एसटी में आते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आप आते हैं, तो आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र, यानी बिहार का डोमिसाइल चाहिए और आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद है कि यदि आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित जो है प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर जो एनसीएल बनता है वह आपको चाहिए, और यह एनसीएल किस स्तर का चाहिए, तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो है स्थिति में आपको अपने अस्थायी निवास अंचल यानी आप जहाँ का आवासीय बनवाए हैं उसी अंचल से आपको जो है यह निर्गत होना चाहिए। यानी ब्लॉक लेवल का आपको एनसीएल इसमें मांगा जा रहा है। जो अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत होता है वहीं क्रीमी लेयर इसमें
चलेगा। और क्रीमी लेयर जो नॉन क्रीमी लेयर जो होता है इसका भी वैलिडिटी 1 वर्ष ही होता है। तो यदि आप पुराना बनवाए होंगे तो आपको फिर से नया बनवा लेना होगा और वह फॉर्म भरने के अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपको ओबीसी ईबीसी या एससी एसटी चारों ही स्थिति में आपको ब्लॉक लेवल का प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो यदि आपका जाति प्रमाण पत्र पहले का भी बना हो या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पहले का भी बना हो तो वही चलेगा, क्योंकि जाति का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, वह अस्थायी प्रमाण पत्र होता है। और यदि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास अस्थायी आवासीय है वो भी जो है एक्सपायर नहीं करता है। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वह यह है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी आप किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं और आप अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या एनसीएल आपको बनवाना है तो आपको यह जो बनवाना है यह बनवाना है जाति आवासीय इत्यादि आपको अपने पिता के नाम, यहाँ देखिए आपको वह जो बनवाना है वह बनवाना है पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। हालांकि ऐसा पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ जो है जाति प्रमाण पत्र ही पिता के नाम से मांगा जाता था, बाकी जो प्रमाण पत्र होते थे वह पति के नाम और एड्रेस से भी होता था तो वह मान्य होता था। लेकिन इस फॉर्म के विज्ञापन के अनुसार कोई भी प्रमाण पत्र आपको जो इसमें देना है, चाहे वह आवासीय हो या जाति हो या एनसीएल हो, आपको वह पिता के अपने मायके के नाम पता से बनेगा, आपके ससुराल का नहीं बनेगा, यानी पति के नाम से नहीं बनेगा, वह पिता के नाम और एड्रेस से बनेगा। इस बार थोड़ा इसको पेचीदा कर दिया गया है, लेकिन जब तक इसको सुधार नहीं किया जाता है तब तक यही मान के चलिए कि आपको अपने पिता के ही नाम एवं पते से निर्गत करवा लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपको फॉर्म भरने से पहले सुधार नहीं होता है और आप जो है अगर पूर्व की भांति अपने पति के नाम और एड्रेस से ही बनवा करके फॉर्म भरते हैं और यदि बीपीएससी इसको नहीं मानता है तब बाद में चल के आपको दिक्कत हो सकती है और आपको जो है महिला का आरक्षण जो है जो 1 to 8 के लिए 50% है और बाकी हाई स्कूल के लिए 35% आरक्षण है वह आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जो भी प्रमाण पत्र बनवाना है वह पिता के नाम एवं पते से बनवाना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, यानी ओरिजिनल भी आपको सत्यापन के लिए देना होगा। आगे कहा जा रहा है कि आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी आप यह सोचेंगे कि अच्छा अभी हम फॉर्म भरने में आरक्षण का दावा कर देते हैं, अगर हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या हुआ, फॉर्म भरने के बाद भी बनवा लेंगे, तो यह मान्य नहीं होगा और आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं वह फॉर्म भरने के अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। साथ में आप यदि मान लीजिए कि किसी कैटेगरी वाइज भरते हैं, आरक्षण कैटेगरी का लाभ लेकर के भरते हैं और आपका प्रमाण पत्र नहीं है और आपने जो है फी उसी आरक्षण कैटेगरी के अनुसार भर दिया। अब जैसे इस तरह इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे SC ST कैटेगरी की महिला हैं और उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से नहीं बनवाया हुआ है और उन्होंने अपना जो है फॉर्म भरने में फ़ी जो है कैटेगरी वाइज 750 की जगह 200 रुपया दे करके फ़ी आपने फॉर्म भर लिया,
तब उस स्थिति में आपको जनरल कैटेगरी में भी नहीं रखा जाएगा, बीपीएससी सीधा आपको छांट देगा। इस स्थिति में यदि आपने फीस सामान्य कैटेगरी का भरा रहता, तब आपके पास यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं भी होता, तब आपको सामान्य कैटेगरी में रखा जाता। लेकिन यदि आप किसी आरक्षण कैटेगरी के अनुसार फी भरते हैं तो आपको उस आरक्षण कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना एकदम नेसेसरी है। अब यह कोड दिया हुआ है कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिला और ईडब्ल्यूएस का कोड दिया हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण दे है। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह क्षैतिज आरक्षण जो कहा जाता है यह क्या है, और एक और होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, वह क्या होता है। तो जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है, तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो आपको संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 में वर्णन किया गया है, जिसके तहत SC ST OBC EBC को आरक्षण दिया गया है, वह ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। और जो यह क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही है, तो क्षैतिज आरक्षण होता है कि उस ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण होता है उसके हर कोटि में जो विशेष वर्ग होते हैं, उनमें जो महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि को जो फिर से अलग से आरक्षण दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आपको OBC का आरक्षण है और OBC में भी महिला को आरक्षण देना है, तो जो 50% आरक्षण की बात होती है वह सीधे 50% नहीं दे करके यदि लिखा हुआ है कि क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, तो यानी जो OBC का सीट है उसके आधे सीट पर OBC की महिला, जो जनरल का सीट है उसके आधे सीट पर जनरल की महिला, जो SC का सीट है उसके आधे सीट पर SC की महिला का सीट आरक्षित रहेगा। इसी को क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि आपको जो यह विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तो इसको समझ लेते हैं कि जो पहले कहा गया कि PMCH से ही निर्गत होगा, तो मांग लोगों को द्वारा किया गया कि कम से कम जिला अस्पताल जो है सभी जिलों के सदर अस्पताल से निर्गत को मान्य किया जाए। लेकिन BPSC ने जो नया पत्र निकाला उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, नया पत्र जो है वह यह है कि आप PMCH से या NMCH से या DMCH, SKMCH, JLNMCH या IGIMS इत्यादि से निर्गत ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है, यह जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है इसी से मान्य होंगे। जो कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैं बिहार गवर्नमेंट के, उसी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगे होंगे। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल इत्यादि से निर्गत प्रमाण पत्र यदि आप बनवाए होंगे तो वह मान्य नहीं होंगे। आपको या कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो होते हैं उससे निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में यदि आपका अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तो आपको जो निर्धारित अवधि की गई होगी उसके समय पर आपने अगर रिन्यूअल नहीं कराया है तो भी आपको यह दावा मान्य नहीं होगा और इस आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप बेंचमार्क दिव्यांग हैं और आपको श्रुति लेखक चाहिए, परीक्षा देने वाला चाहिए, तो आपको इस अधिसूचना के साथ जो सूची 1 और सूची 2 का प्रमाण पत्र है वह जो है सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत करके आपको साथ में शपथ पत्र लगाना अनिवार्य होगा, तभी आपको श्रुति लेखक मिलेंगे। अब आइए, इस नियमावली में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 50% आरक्षण दिया गया है। तो जो 50% आरक्षण दिया गया है इसमें विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि अगर
11 सीट हैं, तो इसमें जब 20 सीट हो गया तो इसमें 6 सीट जो होगा वह महिला का हो जाएगा और 5 सीट होगा वहीं पुरुष का होगा, यानी जो 20 वाला सीट होगा वह महिला को दिया जाएगा। इसलिए इस बहाली में भी महिला को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपकी रिक्ति जो है 50% आरक्षण आपको है और आपका जो न्यूनतम अर्हता है, कटअप है, उसको भी कम रखा गया है। पुरुष का जो है 40% है जबकि महिला का 32% रखा गया है। इसलिए आप लोग यदि थोड़े से ध्यान देकर तैयारी करें तो आपके लिए इसमें अच्छा मौका साबित हो सकता है। उसके बाद जो 1 to 5 की बहाली है उसमें 50% आरक्षण रहेगा और साथ ही साथ जो वर्ग 9 एवं 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के लिए जो अध्यापक की बहाली होगी उसमें भी 35% आपको क्षैतिज आरक्षण दे होगा, यानी प्राथमिक स्कूलों में 50% और हाई स्कूलों में 35% आरक्षण दे होगा। और जो क्षैतिज होगा, क्षैतिज का मतलब अभी हमने जो देखा कि एससी में आधा सीट हो जाएगा आपका अगर 50% में है, एसटी में आधा, ओबीसी में, ईबीसी में, जनरल में आधा हो जाएगा और बाकी जो हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक के लिए है उसमें आपको 35% आरक्षण दे होगा। अब आगे है कि जो आपको स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन नतिन हैं उनको 2% जो क्षैतिज आरक्षण, यानी इसमें भी हर कैटेगरी में 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को जो आरक्षण दिया जाता है उसके लिए भी आपको जो प्रमाण पत्र आपको होगा वह चाहिए और यह निर्गत माना जाता है। आपको डीएम स्तर से जो बनता है वह चाहिए और 30/8/2016 के पत्रांक 11/687 के तहत संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व सैनिक सेनानी के पोता पोती नाती नतिन का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, यानी जो आपको उनका परिचय पत्र होगा उससे नहीं होगा। आपको जो जिलाधिकारी के माध्यम से जो इसमें बनता है उस या उनके द्वारा जो भी अधिकारी डिप्यूट किए जाते हैं, यानी जिला स्तर से यह बनता है, वह प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरने के साथ ही लगाना होगा। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है, सामान्य कैटेगरी में 10% आरक्षण, जो सामान्य कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं जिनके लिए हाल ही में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया गया है, उनको यदि आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरना है तो आपको भी विहित प्रपत्र में ब्लॉक लेवल से यदि आप ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं तो वह आपको निर्गत होना चाहिए वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो यानी जिस वित्तीय सेशन में आप बनवा रहे हैं उससे पिछले वित्तीय सेशन के आय के आधार पर बनाया जाता है। तो 22-23 के आधार पर यदि आप 23 में अभी बनवाते हैं तो वह वैलिड होगा, या पीछे का भी है 1 वर्ष तक ही मान्य होता है, 1 वर्ष से अधिक का है यानी निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए ही वैध माना जाएगा। 1 वर्ष से पूर्व का यदि आपका है तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। जो वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। तो आप अपना ईडब्ल्यूएस यदि पुराना हो गया हो तो करेंट का बनवा लेंगे, तब आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप सामान्य कैटेगरी में जाएंगे। अब जो है सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक और जो है शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, ट्रेनिंग का या आरक्षण वाला या स्थायी निवास, सभी प्रमाण पत्र जो है आवेदन की जो अंतिम तिथि है 12/7, वह 12/7 जो आपको है 12 जुलाई तक बन गया होना चाहिए और उस तिथि से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। केवल जो है प्रशैक्षणिक अर्हता जो है यानी बीएड डीएलएड जो एपियरिंग को शामिल करने की छूट दी गई है, उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट छोड़कर, हालांकि उनको भी इस चीज़ का प्रूफ देना है कि वे 31/8 तक परीक्षा पूर्ण कर लेंगे, और बाकी सभी प्रमाण पत्र आपको इस तिथि से 12/7 यानी 12 जुलाई से
पूर्व का बना हुआ होना चाहिए, अन्यथा बाद में उस सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि आप अभी आपके पास वह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो और आप उसका दावा कर देते हो फॉर्म में कि बाद में मेरा यह बन जाएगा, तो उस स्थिति में आपको यह मान्य नहीं किया जाएगा। तो यदि आप किसी भी आरक्षण श्रेणी में आ रहे हैं तो आप ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को ध्यान से देखें और उसी आधार पर प्रमाण पत्र यथाशीघ्र निर्गत करा के अपने पास रख लें, ताकि 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक जो फॉर्म भराने वाला है उसमें किसी प्रकार का ना ही आपको दिक्कत हो, ना बाद में चल के दिक्कत हो, और आपके पास जो कैटेगरी का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो उसी के आधार पर फॉर्म भरें। यदि आपके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप सामान्य कैटेगरी में ही फी भरेंगे, क्योंकि यदि आप आरक्षण कैटेगरी के अनुसार फी भर लेते हैं और उसका दावा करने का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपको जो है इस प्रतियोगिता से ही बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि यदि फी आप समान कैटेगरी के रूप में भरे हुए हैं और आरक्षण कैटेगरी का दावा किए हैं लेकिन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको समान कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यही था कि आरक्षण कैटेगरी में क्या क्या हमको सावधानी बरतनी है ताकि हमारा फॉर्म किसी प्रकार से छंटे नहीं और हमको आरक्षण का लाभ मिल पाए। ऐसे ही आगे हर नियमावली एवं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के हर लेटेस्ट अपडेट से आपको अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि शिक्षा विभाग शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर वीडियो की खबर एवं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और विद्यालय अध्यापक सेक्शन को खोलकर वहां से हर वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों को इसका लाभ मिल पाए इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और किस विषय बिंदु पर आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊं। और साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं तो टेलीग्राम चैनल पर DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही उपलब्ध हैं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। वहां भी परीक्षा की तैयारी शुरू कराई जा चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या DS मिश्रा ऑफिशियल सर्च करके जुड़ें। साथ में आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज इत्यादि पर भी DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।